दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के न्यू विंडो और स्प्लिट ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। यूजुअली लोग इनका इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि किस तरह के डेटाबेस में इसको यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो इन तीनों ही टॉपिक्स को कवर करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं न्यू विंडो या स्प्लिट ऑप्शन का अपने किसी डेटा में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने सिंगल डॉक्यूमेंट को वन टाइम में दो अलग अलग विंडो में ओपन कर सकते हैं और उस डेटाबेस में से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, सुभाष वी करके, अगर सेल्स पर्सन की मैं सेल रिव्यू कर रहा हूँ, जैसे कि ये मंथ वाइज में सेल रिव्यू करता हुआ जा रहा हूँ, इनकी टोटल सेल आ गई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सुभाष वी जो सेल्स पर्सन है, इनका मैंने मंथ वाइज सेल्स रिव्यू कर लिया। मुझे सुभाष वी के साथ में कंपेयर करना है सेल गंगाधर जोशी जी का। ठीक है, तो जैसे ही मैं गंगाधर जोशी जी पे आता हूँ तो सुभाष वी जो है वो ऊपर चले जाते हैं, सेल्स पर्सन। अब अगर मैं ऐसे में फ्रिज पेंस भी लगा दूँ तो फ्रिज पेंस क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम या रोज को फ्रीज करता है। मैं एक साथ में दो सेल्स पर्सन का डेटा वेरीफाई नहीं कर सकता फ्रिज पेंस के थ्रू। तो ऐसे में काम आता है न्यू विंडो या स्प्लिट ऑप्शन। तो हम न्यू विंडो पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक और विंडो का एक्सेस दे देगा हमारे उसी डॉक्यूमेंट के लिए। इसके लिए मुझे आपको इस विंडो को थोड़ा सा छोटा करके दिखाना होगा। ये देखिए दोस्तों, एक विंडो मेरी ये आ रही है और एक विंडो मेरी ये पीछे चल रही है। ठीक है, मैं पीछे वाली विंडो को भी छोटा कर लेता हूँ और इन दोनों विंडो को सेम साइज में लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि न्यू विंडो का यूज किस तरह से और कैसे करते हैं। ये मैंने दोनों विंडो सेम साइज में लगा दिए दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे सुभाष वी की सेल की। तो सुभाष वी की अगर मुझे सेल कंपेयर करनी है तो सुभाष वी को मैं यहाँ पे इस तरह से क्या करता हूँ, कलर वगैरह कर देता हूँ कुछ, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि कौन से हाईलाइट सेल्स पर्सन का मुझे सेल देखना है। को मैंने हाईलाइट किया है, अब मुझे इनकी सेल को कंपेयर करना है। तो मैं देखिए मेरे माउस का कर्सर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया इनको और उसके बाद में मैं दूसरे वाले विंडो पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मुझे जिस सेल्स पर्सन के साथ में इनका सेल को कंपेयर करना था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें सेल्स पर्सन के साथ में कंपेयर करनी थी इनकी सेल, उनका नाम था गंगाधर जोशी। तो गंगाधर जोशी जी पे आके मैं सेल देखूंगा। मई मंथ के साथ में मुझे कंपेयर करनी थी, तो मई मंथ में गंगाधर जोशी जी ने 8 सेल अचीव की थी। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये मई मंथ का महीना आ रहा है। ठीक है, तो गंगाधर जोशी जी ने कितना सेल अचीव किया था, 8 सेल अचीव किया था। इसी तरीके से अगर मुझे देखना हो कि सुभाष वी जी ने मार्च महीने में कितना सेल अचीव किया था, तो सुभाष वी जी ने मार्च महीने में सेल अचीव किया था 104। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि धर्मेंद्र मयूरा जी जो सेल्स पर्सन है, उन्होंने मार्च में कितना सेल अचीव किया था। तो मार्च में धर्मेंद्र मयूरा जी ने 38 सेल अचीव किया था। ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप वन टाइम में अपने सिंगल डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन करके अलग अलग सेल्स पर्सन का या जैसा भी आपका डेटा हो उन डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। जब आपका काम फिनिश हो जाए तो आप इन दोनों विंडो में से कोई भी एक विंडो बंद कर सकते हैं दोस्तों। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कि आप कौन सी विंडो बंद करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही डॉक्यूमेंट सेम है। तो इनमें से कोई भी एक विंडो में बंद कर देता हूँ और दूसरी विंडो को बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा न्यू विंडो ऑप्शन था कि कैसे हम एक ही अपने सिंगल डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं उसके डेटाबेस को। चलिए चलते हैं स्प्लिट ऑप्शन की तरफ। ये देखिए, ये भी व्यू टैब में होता है। स्प्लिट ऑप्शन आपको एक्सेस देता है दोस्तों कि आप वन टाइम में अपनी स्क्रीन को
ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन के बीच में कहीं कर्सर रखना होगा। ये बीच में मैं कर्सर क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, इसका रीजन ये है कि मैं जब स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरी जो विंडो है वो चारों पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होके आए, इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अपनी फाइल के बीच में कर्सर रख रहा हूँ। उसके बाद मैं स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मेरी विंडो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसको स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ। मैं चाहूँ तो इस वाली स्क्रीन पे अपने डेटा को स्क्रॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस वाली स्क्रीन पे स्क्रॉल कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं ऊपर वाली स्क्रीन को भी स्क्रॉल कर सकता हूँ और साइड वाली स्क्रीन को भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करें। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपकी विंडो चार पार्ट्स में स्प्लिट होके आपके सामने आ गई है। मान के चलिए मुझे इन चार पार्ट्स में से खाली दो पार्ट्स का काम है, ऊपर वाले और नीचे वाले। वर्टिकल जो पार्ट्स हैं जिनके थ्रू मेरा विंडो वर्टिकल स्प्लिट हुआ है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो उसको मैं किस तरह से हटा सकता हूँ, मेरे माउस का पॉइंटर देखिए। मेरे माउस के पॉइंटर को मैं इस वाली लाइन पे ले जाऊंगा जो वर्टिकली स्टैंड है, और इस पे ले जाके माउस की सहायता से कुछ इस तरह से बिल्कुल जहाँ पे मेरे सीरियल नंबर चल रहे हैं रोज के, इन पे टच कर दूंगा लाके। जैसे ही मैं इन पे लाके टच करूंगा तो मेरा वो वर्टिकल जो स्प्लिट एरिया था वो हट जाएगा, और मेरी जो फाइल है सिर्फ दो भागों में स्प्लिट होके रह जाएगी। ये देखिए, पहला भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग नीचे वाला। अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करूं, ये दूसरे वाला पार्ट चल रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि दोनों ही ऑप्शंस का यूज जो होता है हमारे डेटा को कंपेयर करने के लिए होता है। न्यू विंडो आपको ऑप्शन देता है कि आप वन टाइम में अपने सिंगल डॉक्यूमेंट को दो अलग अलग विंडो में ओपन करके अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। और स्प्लिट ऑप्शन आपको एक्सेस देता है कि आप सिंगल टाइम में, आपको अलग से विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसी विंडो में अपनी फाइल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं और वहीं पे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि सुभाष वी की ही सेल पे हम चल रहे हैं, सुभाष वी की सेल को हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। अब सुभाष वी की सेल को मैं माउस का पॉइंटर देखिए नीचे लेके आ रहा हूँ, और नीचे वाली विंडो में जिस भी सेल्स पर्सन के साथ में सुभाष वी की सेल्स को मुझे कंपेयर करना है, मान के चलिए मुझे कुमार जी के साथ ही सेल्स कंपेयर करनी है सुभाष वी की, तो मैं आराम से सुभाष वी की सेल को कंपेयर कर सकता हूँ कि सुभाष वी ने अगस्त 20 में या सितंबर 20 में कितना सेल किया था। मान के चलिए सुभाष वी ने सितंबर 20 में 27 सेल किया था, और कुमार जी ने सितंबर 20 में कितना सेल किया था। कुमार जी ने सितंबर 20 में 46 सेल किया था। इसी तरह से मैं रमेश ए सेल्स पर्सन की अगर सेल देखना चाहूँ कि रमेश ए ने क्या सेल किया हुआ है, तो मंथ वाइज मैं रिव्यू करता हुआ आ रहा हूँ, और किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ जैसे कि अक्टूबर 20 में रमेश ए ने 109 सेल किया है। अब मुझे इनकी सेल मैच करनी है, किसी भी सेल्स पर्सन से कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मितेश जैन नाम आ रहा है कि मितेश जैन जी ने अक्टूबर 20 में कितना सेल अचीव किया था। तो अक्टूबर 20 में मितेश जी ने 31 सेल अचीव किया था, और रमेश ए जी ने 109 सेल अचीव किया था। तो इस तरह से मैं वन टाइम में एक ही विंडो के अंदर अपनी उसी फाइल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके या तीन या चार पार्ट्स में स्प्लिट करके अपने डेटा को एज पर माई रिक्वायरमेंट कंपेयर कर सकता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने फ्रिज पेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि तीनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा अच्छा लगा, फ्रिज पेंस, न्यू विंडो या स्प्लिट ऑप्शन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।